इंसान परेशान हो जाता है सर। ज्यादा किरकिर रहती है ना घर में तो उसके पास मरने के सिवा कुछ नहीं बचता। मैंने कही दित्ती मत पियो, तो गाली गंदी गंदी दे रही, तेरे बाप का का पी रहा, कल मुझसे घर से निकाल दो, तो इतने घूमत रहे। अब आप एक बात बताइए, घर में कलेश से इंसान जब भी तो ऐसा कदम उठाएगा, या अगर कोई दिक्कत नहीं होगी क्यों कलेश से ऐसे करेगा। नवाबगंज के रहने वाले अजय सक्सेना होमगार्ड के पद पर तैनात थे और उन्होंने जहर खाकर जान दे दी है। हम उनके घर पे मौजूद हैं। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही उनके परिजनों को जानकारी मिली है तो वो रोते हुए सब यहाँ पर आए हैं और उसके बाद अपना दुखड़ा भी सुना रहे हैं। तो क्या पूरी कहानी है और क्यों जहर खाया है, अजय सक्सेना की ये दीदी है, ये बताएंगे हमें। क्या नाम है दीदी आपका? भैया मेरा गीता नाम है। मैं क्या उसकी हुआ बड़ी था? बहन हूँ। अच्छा, क्या हुआ था भाई? इसकी जब से शादी हुई, जब से इसकी औरत ने उसका जीना हराम कर रखा है सर। ठीक है, अभी भी कल भी लड़ाई करी है इसने। लड़ाई में इसके सामने जहर खाया उसने, वहां बैठ के, ये दूर से देख रही है। बात कर मियाँ बीवी में किस में झगड़ा नहीं होता। ये बुला मैं का तुरंत फोन कर कर बुला लेती है अपने भाइयों को। इसके सालों ने बहुत मारा मेरे भाई को, इसके साडू ने भी मारा है, इसके सास ने भी मारा, वो बैठी है अंदर। क्यों क्यों मारा है? क्यों परेशान हो गया। आप एक बात बताइए, किसी मियाँ बीवी में अगर झगड़ा हो रहा है आप आपस में सुलटाइए ना। एक एक करके बात कर लेना। मैं अभी आपसे भी बात करूंगा। एक मिनट, मैं अभी आप एक करके आप ये वाइफ हैं? नहीं, हाँ ये वाइफ है। मैं अभी बात करूंगा आपसे। आपसे बात करूंगा। आप एक बात बताइए, हम हस्बैंड वाइफ में जब झगड़ा होता है हम आपस में सुलटाने की कोशिश करेंगे नहीं। ये थोड़ी ना थोड़ी बहुत हो गई। आपने माई के फोन कर दिया, माई के आगे तुम्हारे भाई उसको मार रहे हैं, पैर छुपा रहे हैं अपने। ये गलत बात है नहीं है। वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया। 4 दिन का भूखा मरा, इसने खाना नहीं दिया उसे, समझे। परसों मेरे साथ में खाना खाओ है, परसों मेरे साथ में खाना खाओ, बड़ी आलू की सब्जी भी बनी रखी है, कभी हाथ नहीं चलाओ। लड़ाई होती हम बुला लेते, भैया समाधान कर जाओ आके। क्यों लड़ाई होती थी? मतलब दीदी मैं बात कर रहा हूँ, लड़ाई क्यों होती थी? क्या? जैसे दारू के लिए हम मना करते, दारू मत पियो। अच्छा। एक बार जो सस्पेंड भी हो जाते, हमने माल उल डाल के सब मैंने इन्हें वहाँ पे करा था। तो मैंने की चलो जॉब लग जाएगी। पहली तारीख से आमद लगी, मैंने की दित्ती मत पियो, तो गाली गंदी गंदी दे रही, तेरे बाप का का पी रहा, कल मुझसे घर से निकाल दो, तो इतने घूमत रहे। एक बार नशा उतरी है, दोबारा फिर इनने पी है गलत बोल नहीं है, घर से निकाला है ना। वो हाँ, पूरी बात बताओ, कल क्या हुआ था? तो कल यही बात थी, तो हम चले गए, इन्हें फोन पैसा दे दो, हमें ना पता ही इनने दारू पी ली। एक सिजौलिया को लौड़ा हो, बाने उठा के फेंक दी। एक मोहटन में को बोले भाभी इनके पास दारू है और पुड़िया नहीं है, इन्होंने जार की पुड़िया ली, वो फेंक दी। भैया हमें पता ना ही पुड़िया इनके कहाँ से लिखी दी। अरे दैया लूट ये। मतलब आपको नहीं पता था कि इनके पास जहर है? हाँ मैं ना पता ही, क्योंकि उनने जाके दी, इनने फेंक दी। अच्छा। हाँ दारू और खाली बोतल मैंने देखी इनके आए हाथ। दिन जो लड़ाइयाँ होती थी आपकी, झगड़े, वो किस बात पे थे? बस दारू ही चक्कर से होती भैया, और कोई बात थी? और कोई बात ना ही। और मोहल्ले से किसी से पूछ लो, कभी हाथ चलाओ। दीदी का कहना है कि भाई आके तुम्हारे मारपीट नहीं, ये पहली बार हमारी डेरी पे आई है, कभी नहीं आई है। आपको कौन जानकारी देता था दीदी ये कि भैया मारपीट? मेरा भाई मुझसे खुद बात करता था, खुद बात करता था। वो मुझसे बात करता था, ये कलेश करती थी उससे कि बहनों से कोई मतलब नहीं रखना। इसीलिए शादी के बाद मैंने आना छोड़ दिया इनके घर कि आप दोनों अपने खुश रहो अपने घर के अंदर। और यूं बोल रही है। आप एक बात बताइए, जब हमारे मन के अंदर चोर नहीं है, हमने अपने फोन की सिम क्यों तोड़ी? फोन की सिम तोड़ के फेंक दी कल। सिम तोड़ी थी आपने कोई? ना इन्होंने कल तोड़ दी थी मेरी। नहीं, आपकी सिम तोड़ दी? हाँ इन्होंने मेरी तोड़ी थी कल। और कल भी दारू को लेकर विवाद हुआ था, कोई और बात थी क्या? ना कल दारू के चक्कर से विवाद हुआ था। तो फिर इन्होंने जहर कहाँ खाया था? जहर उधर खाया था भैया। आपको पता था? ना हमें पता नहीं था। कैसे जानकारी मिली आपको? जानकारी वहाँ मतलब पैकेट पड़े थे, तो हमने वीडियो बनाई थी, ममताज पीसी को मैंने मेरी वीडियो ये भेजी। किसने बताया था कि आपके शौहर ने जहर खा लिया है? ये दीदी बोल रही थी। हाँ बताया था, इन्होंने जहर खा लिया। कुछ लोग कह रहे थे कि वो जहर खा रहे थे, आप वीडियो बना रही थी, कुछ ऐसा है? मुझे ना अभी ना पता चला। भैया ये गलत बात है, क्योंकि हमने फोटो खींचे थे, वीडियो नहीं बनाई हमने। तो फोटो खींचे थे? कहाँ के फोटो खींचे? वो इनने दवाई के मतलब फाड़ के फेंक देते, मैंने वीडियो मतलब फोटो खींचे थे। उनने ममताज पीसी ने कही फोटो खींच के मेरे नंबर भेज दे फटाफट। भैया मैं इतनी आई, मैंने 112 फोन करी, मैंने भैया जल्दी से आ जाओ, मेरे हालत है। कितने समय से विवाद हो रहा है आप दोनों का? विवाद भैया 3 बजे से हो रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले कितने साल, कितने महीने से आप लोग लड़ते हो? दारू को लेकर लड़ते हो या कोई और भी बात है? ना ना दारू के चक्कर से। हाँ, और सबसे पूछ लो, कभी हाथ चला हुआ मोहल्ला वाले से, तो भैया तुम्हारी चप्पल मेरी चांद। दीदी यही बात है, दारू को लेकर विवाद होता था क्या? दारू पीता था वो, गम में पीता था। आप गम किस बात का था? गम किस बात है? इन दोनों में ही झगड़ा रहता था सर, समझे। इन दोनों में झगड़ा रहता था। ठीक है। आप कौन है? आप कौन है? ये कौन ये है? इनकी सास है। इन्होंने भी मारा मेरे भाई को चप्पलों से। ये खड़ी है अम्मा। हाँ मैं सही बोल रही हूँ। तुमने अपनी चीजें सभी पिटवाया तो जब बैलों से। हम लोग बात कर लेंगे अभी आराम से, वो एक अलग चीज है। मेरे पैसे लौट ये तो उनके भैया तो हैं। अगर कभी कह दें कि इसकी सास ने अगर मेरी बात तू सुनो, कही हो मेरे भाई ने तो खुद बताया मुझे फोन करके। तुम्हारे भाई 6-7 साल हो गए, तुम्हारे भाई तुम कभी नहीं एक बार एक्सीडेंट हुआ पहले, तब भी हमारे मैं के बारे में ले, इनके परिवार वालों कोई ना मिलो, कोई ना मिलो। खानदान में तो कुछ
वापस हम झूठी खाते हैं। मम्मी तुम्हारे खानदान में कैसे ये- सब कतई भैया प्योर झूठी ये तुम की लोगों के आदत आपसी देखिए क्या रहा हो जो तुम बताओगे वो लोग देखेंगे, पहली है ना। बात भैया जे मतलब देखिए इनका भाई आपके शोहर है, आपका दामाद पहली थे, बात वो कह है रहे ना। हैं तो किसी से देखिए बात सारी कर बातें सब लोगों की इसलिए सुन पहली रहा बात जे हमारी ढेरी पे आज तक आई ना, क्योंकि ये लड़का पेट में था तो मतलब अनसंट भाई बोले कॉल पे बात करते होंगे ना। भैया हाँ, हमारी इसकी ना और एक ना आना एक अलग चीज सर, हमारी है। कैसे इंस्टाग्राम बात पे कर रहे हो। होती थी भाई के साथ, इंस्टाग्राम पे बात होती थी। मेरी बेटी से भी बात हुई, अभी 4 दिन पहले भी बात हुई है उससे। कह रहा है मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, मुझे मेरे पास आ जा। मैंने कहा बेटा मैं अभी नहीं आ रही, तेरी बीवी कलेश करेगी। कहने लगा कोई बात नहीं, जब मैं मर जाऊंगा 10 रुपए का फूल लेकर आ जाना मेरे पास। हाँ भैया समझे, क्यों बोल रहे थे। अब आप एक बात बताइए, घर में कलेश से इंसान जब तो ऐसा कदम उठाएगा, या अगर कोई दिक्कत नहीं होगी क्यों कलेश ऐसे करेगा। भैया कौन कौन बात कर रहे हैं। भैया मेरी बात सुनो भैया, उस टाइम तो जे लोग है ना हाँ हम ही थे, आप ही थे, हाँ। तो बात मेरी मानने हो या किसी और की मानने हो, आपकी भी सुनेंगे, इन लोगों की भी सुन मगर रहे हैं, ये है तो ना, पहली जो बार आपके आई है हैं। भैया हमारे यहाँ पे। ये कह रही है मेरी भाई से बात होती थी, भाई ये बात बता होती रही थी ठीक है, फोन हम भी देखते थे उनका, मगर कॉल कभी बात नहीं हुई ना। मैं बताते मो इंस्टाग्राम पे बात कर कैसे भी थे मुझे बताते हाँ मेरी उससे बात हुई, ऐसा नहीं था ना नहीं बताते। कितना भी झगड़ा होता कितना भी कुछ होता सब बताते। ऐसे ही एक बार इनके भैया ने कही वही छटौती कर ले, इनके बड़े वाले भैया ने, तब भी मुझे बताई "ये सोनी तेरे बारे में भैया आए थे मेरे से बोल रहे है ये छटौती कर ले", तो मैंने की तब तुमने मना क्यों ना करी। कहाँ मैका है आपका। फरीदपुर कितने साल हो गए शादी को। 5 साल छठी लग गई भैया। खर्चे उर्चे को तो लेकर कोई विवाद नहीं था। ना 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 ठीक ठाक सब कुछ सही चल हाँ रहा हाँ था। बस दारू कोई दारू मगर कह रहे दारू नहीं छुटाई कल कुछ कहा था आपने इनसे। ना ना कल कुछ नहीं कि भैया कल 2 बच्चे मेरे आ गए कुछ कसम नहीं खा कहा रहे हाँ। था। तुम दारू पी के आए और उसके बाद इन्होंने जाके पॉइजन हाँ वगैरह खा लिया। घर से निकाल दिया था तो मैंने इससे लेके गेट खोला था। नहीं इससे पहले जब इन्होंने ये जहर खाया उससे पहले कोई लड़ाई झगड़े तो हुए होंगे ना। ना 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 कुछ नहीं कुछ आपको नहीं। जानकारी ही नहीं थी कल। कल जानकारी नहीं थी भैया, लड़ाई ही नहीं हुई थी अच्छा, कल। कल लड़ाई नहीं हुई। हाँ कल दारू मैंने इतनी कह दी मैंने अब मत पियो, तुम एक बार सस्पेंड हो उनको बच गए तो अब मत पियो, तो ये गंदी गंदी गाली देने लगे। अच्छा हाँ तू वो करवाती है, तू ऐसा करती है, तू वैसा करती है। बस यही बात है। हाँ तो मैंने चलो कोई बात नहीं। अब भैया इतने में चाहो ऊपर वालों जानते हो या तो मैं जानता हूँ। चलिए आई समझ में भैया मैं पहली बार जब घर आई कभी हाथ नहीं चलाओ, आज जिंदा होते तुम पूछ लेते मम्मी ने मेरी हाथ चलाओ, तुम आज जिंदा होते पूछ लेते हो, कभी उनने मोहल्ले में पूछ लो कभी हाथ चलाओ हुए। दोनों बहनें। हाँ, अच्छा सबसे आप बड़ी भैया मैं हूँ। अच्छा सबसे बढ़िया फिर आप कोई कहाँ छोटा रहती भाई है, हो। इससे आपकी बड़ा बात मैं हुई नहीं कभी। देखती। अच्छा वो मेरे जाने भैया मेरी बेटी की शादी हुई थी जब वो गया था, उसके बाद 3 महीने हो गए मेरे पास कोई कॉल और मैं कुछ बात नहीं करती आया। थी इनसे। एक बार इन्होंने साड़ी वाले दिन मेरे से बात की है। क्या बताती थी ये बात करती थी कुछ मैं कोई मेरी बस बात यही सुनो। राजी खुशी पूछती थी बच्चों की, ना मैं ऐसी कोई बात करती थी ना उसने मुझे बताया। वो दीदी से बात अपने मन की कर लेता था, इसलिए मेरे से उसने कहा बस इतना था। इनके जब से शादी हुई इन लोगों ने आपस में फितूर रहता था, किसी बात बस को लेकर कलेश होता था। सर एक महीने आप बैठ जाओ जाके आप एक जहाँ महीने आप इनसे से पटी नहीं। शक करते थे सबसे ज्यादा कि आज कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। अब यही शक के चक्कर में पूरी गृहस्थी बर्बाद होती है सर। रिश्तों को बचाना बड़ा जरूरी 5 है सालों में और एक छोटी भैया छोटी उन्होंने चीजों को अपनी अगर आप जगह लेके मतलब हर घर का मामला है ये वहीं से बोल हर रही घर में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जब चलती से है सर लेकिन शादी ये हुई है है कि तब से ही हमारे घर के अंदर कलेश चालू है। तुरंत ही बंटवारा हो गया साल के अंदर ही ये दोनों तो भाई। आपको भी लगता होगा डिप्रेशन में रहते होंगे वो यार अच्छी ना खासी जब जॉब कर रहे हैं सब कुछ ठीक जॉब ठाक कर है रहे थे और भैया वो बात सही है, मगर भैया आदमी टूट मैं जाता क्या है कहीं ना बताऊं कहीं आदमी टूट जाता है और मैं क्या है ना? बताऊं मेरी तो वैसे भी हम तो ये कह देते थे कि देखो ना हम तुम्हारी कह सकते ना हाँ उनकी कह सही बात है सकते, तुम हम दोनों किसी लोग की नहीं जैसे हो कह वैसे रह सकते। रहे हो अब तुम्हारी कह रहे हैं तो तुम ये कहोगे उन भैया का पार्ट लिया, या भैया की कह रहे तो तुम मेरे से ऐसे हम तो करोगे। सराहना ही छोड़ दी हमने इसी कुछ वजह कहना से। ही नहीं। कहता दीदी तुम लोग आते हो तो वो कलेश करती है घर के अंदर, भैया हमने आना ही छोड़ दिया। लड़का है समझे? इतना बड़ा। तब आई थी इन्होंने गाली फकरी दी थी, तो सुनो तो इनने मतलब गाली देके ये भगवान तेरा मरा हुआ पैदा निकले, उस दिन से ये मेरी ढेरी पे नहीं आई। वो तो होता रहता है देख अच्छा सुनो ना आने का एक मिनट सुनो तो अभी ना आने का भी कोई ना कोई रीजन तो होगा सुनो मतलब ना आने की इनके बात यहाँ यही पे है। गए थे, इनके यहाँ पे शादी में गए थे तब भी इन्होंने भात नहीं पहरा था अरे हमसे। चलिए वो तुम्हारे अलग मसले हैं वो बात वो सही है होता रहता है ऐसा। अच्छा सुनो अगर ये दीदी नहीं आ रही है तो कोई ना कोई बात होगी सिर्फ इसीलिए कि अगर तुम्हारा पक्ष जो भी लेंगे तो बात भैया नाराज भैया का पक्ष लेंगे तो तुम नाराज तो इसलिए तुम हमने खुश रहो आना ही छोड़ दिया इसीलिए। इसीलिए ये होता है कि तुम खुश रहो वो जैसा बोला भी था, है घर में कुछ लेकिन नहीं। अब तुम दोनों में ही नहीं बन पाई भैया देखो बड़े आज इन दोनों में नहीं बन पाई और जिसका अंजाम आप देख रहे हो सामने चाचा जी है हमारे ये अलग रहते हैं, ये लोग अब अलग रहते हैं। अब आपने मेरे तो क्या मिलेगा आप लोग के? इंसान तो चला गया इंसान चला गया, उसकी जिंदगी इतनी जान कर दी, ड्यूटी से आता था उसकी जान को कलेश, कहीं जा रहा उसकी जान को कलेश। इंसान परेशान हो जाता है सर, ज्यादा किरकिर रहती ना घर में तो उसके पास मरने के सिवा कुछ नहीं बचता। हाँ ये लड़का कह रिया था कि तुम्हारे आदमी जहर खा लिया तो जय करी मर जा नासरो मर जा ढोंग करता है हंसने कहीं नहीं तूने कल गई तेरे घर खबर करना आया एक लड़का अच्छा कोई आया था बताने हाँ, बोले जहर खा लिया ममताज ये बोली, पीछे मर जा। ये कोई आया था बताने कि अजय भाई ने जहर खा लिया है मतलब ये ना भैया बताए नहीं हमें, जब बोल रहे पता हैं बताया मतलब पलटी पलटी करते हुए गए थे तो बता रहे थे, तो हम गए थे वहां पे
तो मैंने ममताज पीसी वहाँ पे यहाँ पे बात कर रहे थे, मैंने भैया ये आप पड़ोसी का भी झूठ बना रही हो। 1.5 घंटे बाद मतलब ये कोई बात हुई थी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठ जाओ, चलो कल जी चली गई ना, इसके गम में उनने तो सही। चलो फिलहाल उनकी ये तबीयत कल बच्चों को लेकर पूरे दिन गायब रही है, ठीक है। बहुत जगह जगह फोन करके पूछ रहा था कि सोनी आई है बच्चों को लेकर, नहीं। सुनो मेरी बात, हमारी लड़का चाची पढ़ता रहती है, है उधर भी गया। एसआर में, उसमें एसआर में पढ़ता है। तो ये पिए हुए थे, हमने इन्हें कल जाने नहीं दिया, मैं तुम घर पे बैठो हम ले आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, इनका नशा उतर गया था, हम घरे बैठे। तारा मार के चली गई है, तारा ले गया है वो। हाँ, मेरे घर पर गए, मेरे घर पर बोले कहीं चली घूर रहा हूँ मैं। ताला लगा दिया था, ना ना ना, नहीं, ये ताला मार के गई थी। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, ताला लगा दिया था। बेड डूब रखा था इन्होंने, खुद इन्हें ध्यान नहीं रहा था, वो हर जगह ऐसे ढूंढा, गेट इसके खुले घर हुए में छोड़ के फोन चले करा कि सोनी आई है बच्चों फिर को नया लेकर, ताला तो लेके भाई आए मना थे। कर, यहाँ नहीं आई है। गए। नया ताला लेके आए थे, फिर उन्हें लगाया बेड मतलब इन्हें ध्यान नहीं रहा था, ताला कहाँ रख दिया। अच्छा आप एक बात बताओ, सारी बातें छोड़ के इधर देखो, आप सब लोग आपको देखेंगे, आपका भी पक्ष लिया गया है, इनका भी पक्ष लिया गया है, अब बताओ, हस्बैंड नहीं है, इस दुनिया को अलविदा कह गए। भैया हम अच्छा खुद बताओ चले जाएंगे, कैसा लग रहा है, हम बताओ। खुद अब चले इनका भाई नहीं रहा, हम खुद चले आपके जाएंगे, शौहर नहीं रहे, बताओ। हम खुद चले जाएंगे भैया। थोड़ी चीजें तो, भाई थोड़ी ना आएगा अरे तुम्हारा। थोड़ी चीजें मतलब बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। भैया हमने बहुत बर्दाश्त करी, हम तुम्हारे 5 छोरे हमने बहुत बर्दाश्त करी। तालों में वहाँ पे जो झाड़ू लगी है ये लगा के रख गए थे, तो हम घर चले गए थे। हाँ, कल 2 बार क्या हो गया? मैंने उनसे कहा एम्बुलेंस में जा रहा था, जब मैं आया काम करके हरदुआ से, मैं तुरंत कपड़े निकाल के हॉस्पिटल पहुंचा, जी लोग उसमें ला चुके थे डेड बॉडी। तो मैंने रास्ते में जाके बोला, मैंने कि प्राइवेट में ले चलो, मैंने पापा को फोन किया अपने, पापा बोले प्राइवेट में माया में ले आओ, मैं देख लूंगा जो होगा। मैंने इनसे कहा ले चलो, जी बोली मेरे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, ना मेरे घर पे आटा है, हम नहीं ले जा पाते। ऐसे क्यों नहीं है यार, अच्छी बोले खासी हमने सैलरी लिया, मिलती है उनके, हमसे 2 बच्चे फिर की इसके कसम बाद है, ये एक भी राजघाट पैसे पहुंची। नहीं था। सैलरी जो उनकी आती है अकाउंट 500 रुपए लिए थे किसी से, तब ये जहर की पुड़िया लेके उनके अकाउंट में सैलरी जो आती है वो कहाँ जाती है, पैसे नहीं है। वो- मतलब ये बहुत एक अजीब सा वो हो गया कि पैसे नहीं है, गवर्नमेंट जॉब करने वाला अभी व्यक्ति ये बात सोचने की है, क्योंकि उन्हीं के मतलब खाते में आती है, और 2 मतलब वो चल रहे आपको थे। नहीं देते पैसे, आप मतलब देते हैं 2000 दूध के लिए देते हैं। कल कोई पैसा ही नहीं था। कल कोई पैसा नहीं था, मतलब इन्होंने 500 रुपए किसी से लिए थे, तो ये क्वार्टर लेके आए थे, और यहाँ के माउंटेन में रहता है वो। और 2-5 तो मैंने भैया इनके पास दवाई तो नहीं है, बोले भाभी इन्होंने फेंक दी बाहर नाले में, कह रहे। तो हमने देखी तो खाली बोतल और दारू ही इनके हाथ में। जिसके बाद मैं राजघाट पहुंचा तो वो मतलब कि एक्सपायर हो चुके थे, मतलब उनकी गर्दन लटक गई। तो मैंने इनसे कहा, जे बोली अब प्राइवेट में ले चलो, बताओ राजघाट के पास में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है आगे पीछे कारू के पुल पे, बताओ वहाँ इन्होंने कैसे बयान बदल दिए प्राइवेट में ले चलो। भैया मेरी बात सुनो, चलो मेरी मत कटी, इनके बड़े वाले भैया तो बैठे हैं, वो ही कहते चलो हम देख लेंगे, ले चलो। कहने का फर्ज था या नहीं, खुद भाई बताओ। तुमने सीधे कह दिया, उससे कोई मतलब नहीं, तो बिन परमिशन से कौन ले आ सकता है? कोई बात होगी कल तुम हम पे केस कर दोगे, कल जब हम तुम पे केस साथ कर में दोगे गए भाई, थे, कि तुमने हमारे हस्बैंड के साथ ये कर दिया वो कर दिया। जब तुम साथ में तुम गए थे, साथ तो में थी हमारे, क्यों गए थे? तुम हमारे साथ में थी, पहले परमिशन आपसे लेना है कि आप उनकी क्यों अलग रह रहे हो, साथ में नहीं रह रहे? या हमारे साथ होते तो हम उनसे हक दे, हमारा था कि हम रहें। साथ में गए थे ना, जब हमारी मत कटी तो तुम जा कहते इसका कहना नहीं मानेंगे, हम भाई दवाई उस समय दिमाग काम नहीं करता है, हैं, और अब जो तुम सही खुद बताओ। डिसीजन होता है वो ही लेता है। तो वही तुम कह रहे हो, उस दिन हमारा दिमाग भैया पास हो ही ना। ऊपर कर्जा भी सर बहुत करवा रखा है। इन्होंने कर्जा- अपने भाई को 1.5 खर्चा- लाख रुपए का फोन दिलवाया उसकी, मेरे भाई की आईडी पे निकलवा के, उसकी किस्त भी वो भर रहा है। ठीक है, आईडी तो आप मतलब निकल जाएगी ना, निकलवा के देख लियो। चलिए आप बैठ जाइए, जाओ आप उसका बैठ जाओ। अकाउंट डिटेल है ना, उससे पता चल जाएगा कहाँ रुपया कितना चलिए जा फिलहाल आगे जो भी है इन्वेस्टिगेशन होगी, और जिस तरह से जो भी 25,000 करना होगा। पे है भैया, हमारे बीच वाले भैया पे जो मतलब ये गाड़ी बेच ली थी, बीच वाले भैया पे 25,000 रुपए मतलब इन्होंने लिए थे, चलो चलो और सबको पता है, मोहल्ले वालों को ऐसा नहीं पता, हाँ इन्होंने पैसे लिए थे उनसे, चलिए फिलहाल ऐसे समझो। आप जाइए, बैठ जाइए, बहुत बात हो गई आपसे, ठीक, जो भी होगा वो आपस में, ठीक है। अभी तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, जैसा भी होगा आप बैठ जाओ, तभी ठीक, ले जाओ उनको, जाओ बैठ जाओ, जाओ आप, ठीक है, आप जाओ, चली जाओ, परेशान मत हो आप, जाओ। तो देखिए अजय जी के घर पे हम आए हुए थे, और जिस तरह से इन लोगों ने बताया है कि भाई उन्होंने जो जहर खाया था वो घर से ही थोड़ी दूरी पर खाया था, और ये ग्राउंड आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बस्ती नहीं है, मतलब प्रॉपर बस्ती नहीं है, लेकिन ये है कि इधर कुछ घर बने हुए हैं, कुछ घर ये बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ कहीं पे जहर खाया था, है? कैसे पता चला था मैं आपको? तो था नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, जो लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है उसके बारे में जानकारी है। अच्छा, लोगों ने बताया था हाँ, ये। मैं तो था नहीं, ना मुझे मालूम है। जब मैं पहुंचा तो मैं बाईपास पे एम्बुलेंस में बैठा हूँ, हाँ। तो मुझे वहां से पता चला है कि मैं काम पे था, काम से आया तो मुझे पता चला वहाँ पे। किसी के प्लाट पड़े हुए हैं ना ये? ये पता नहीं किसी का प्लाट हो, कुछ लोगों ने बताया है, मोहल्ले वाले बता सकते हैं कहाँ पे था, यहीं सुना जा रहा है लोकेशन, अच्छा, ये कहीं कोई जगह है। यहीं कहीं पे लोकेशन सुना जा रहा है, यही कोई है, यहीं पे है। ये पहुंचे, अच्छा, देखो ये pouch बने हुए पाउच, हैं। अच्छा। इसकी देखिए ये पहुंच बनाइए वीडियो, सलपासी ये सलपासी, पुलिस वाले ले गए थैली में। हाँ, वो रख दो, तुम मत छुओ कोई। ये वीडियो नहीं है यहाँ पे। देखिएगा अजय सक्सेना जो हैं वो बताया जा रहा है यहाँ आए थे, और ये उनका घर है, सामने आप देख रहे होंगे ये घर है, और घर से ये दूरी है, एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, आसपास अभी जो है घर बने हुए नहीं है।
किस तरह से इनमें विवाद हुआ बताया जा रहा है, पहले से भी विवाद होता था, आपने पूरा वीडियो देखा होगा, उनकी सिस्टर जो हैं वो क्या बोल रही हैं और उनकी वाइफ क्या बोल रही हैं, फिलहाल ये इनके घर के मसले हैं, लेकिन घरेलू कलह के चलते ही उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। तो बताया जा रहा है वो जहरीला पदार्थ लेकर आए थे, उसके बाद इन्होंने यहाँ बैठ के खाया, कुछ लोगों ने देखा, उसके बाद इनको सूचना दी गई थी, फिर आनन-फानन में उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे और इसी बीच उनका देहांत हो जाता है। तो इस पूरे मामले में क्या सच निकल कर सामने आता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई भी है और पोस्टमार्टम जब हो जाएगा उसके बाद बॉडी घर आएगी और उसके बाद देखना होगा फिर क्या पूरा मामला रहता है। तो क्या कहना चाहते हैं आप अजय सक्सेना की इस कहानी को लेकर, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अजय जो थे वो मृत कोटे से होमगार्ड में भर्ती हुए थे, उनके पापा भी होमगार्ड में ही थे और उनका देहांत हो गया था पापा का, और उसके बाद ये 2 भाई हैं? 2 भाई। अच्छा, ये छोटे हैं, ये तो छोटे इनको ही नौकरी देती थी फिर? जी, जी, जी। बड़े भाई हमारे, वो सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, वो सिलाई का काम करते हैं। उन्होंने कितने साल हो गए इनको ये होमगार्ड में? होमगार्ड में करीब 20 में लगा है। कितने 2020 में लगे हैं, 6 इसमें साल। पापा जी हमारे खत्म हुए थे पापा जी खत्म हुए थे उसके बाद? तो 19-20 में इसकी जॉब लग गई थी। 6 साल हो गए। हाँ, छठी साल चल रही है इसको। चलिए फिलहाल जो भी है अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन इस पूरे मामले में आरोप दर आरोप लगे हैं, मतलब बरेली मिरर इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है क्योंकि इनका घरेलू मसला है। क्या सच था, क्या झूठ है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये सब घर के ही लोग जान सकते हैं। तो अजय की कहानी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से आप देख रहे होंगे ग्राउंड ज़ीरो पर बरेली मिरर की टीम आई थी और हम लोगों ने बात की थी इन लोगों से, अजय की ये दीदी हैं और उनकी वाइफ से भी बात हुई थी और उनके भी बहुत सारे परिजन हैं, उन लोगों से भी बात हुई थी। तो उन्होंने किस तरह से क्या आरोप लगाए हैं, फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन बरेली मिरर इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि आरोप सही है या गलत है, क्या है। लेकिन हाँ, इसी जगह पर अजय सक्सेना ने जहर खाया था, आपसी विवाद होता था, घरेलू कलह चलता था और लंबे समय से एक दूसरे में बनती भी नहीं थी, बताया जा रहा है। इसी को लेकर वो शराब-वराब पीते थे, शराब के आदी हो गए थे और फिर विवाद होने लगा था। कल ना जाने मन में क्या आया, क्या बात रही और शहर लेकर आए और इसी जगह पर उन्होंने खा लिया है। फिलहाल बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है और इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं तो हमें बताइएगा। देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।